दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। दोस्तों जानेंगे नोबेल पुरस्कार का इतिहास, इसे कब किस क्षेत्र में दिया जाता है और पुरस्कार में क्या क्या मिलता है और इनके जो भी महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हैं वो सब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किन किन भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए बारी बारी से वीडियो को देखिएगा। वीडियो में जो भी बताया गया है वो किसी भी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं लगभग ये वीडियो काफ़ी हद तक कवर कर देगा। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि 2025 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार है क्या। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। ये उन लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण योगदान दिए हैं। नोबेल पुरस्कार का इतिहास। नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक हैं जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के सम्मान पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये स्वीडन के निवासी थे और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ सर्वप्रथम 1901 में दिया गया था पहली बार। दोस्तों नोबेल पुरस्कार क्यों शुरू किया गया? तो अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि उनकी संपत्ति मानव कल्याण के रूप में हो, इसीलिए इन्होंने 1885 में अपनी एक वसीयत तैयार की और उन्होंने कहा कि उनके संपत्ति से हर वर्ष उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने मानवता के लिए कोई महान कार्य किया हो। इन्हीं के निर्देश पर हर वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले है भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सारा ये 5 नोबेल पुरस्कार तो 1901 में पहली बार दिया गया था। बाद में 1968 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। आइए आगे देखते हैं। 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसे मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम और रेगुलेटरी टी सेल्स पर शोध किया था, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिन्स को क्वांटम मैकेनिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े महत्वपूर्ण शोध करने के लिए दिया गया। आगे है शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुला की रहने वाली है, इन्हें लोकतंत्र और मानवाधिकार के संघर्ष के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये जोयल मोकायर, फिलिप अधियोन और पीटर हाउट को दिया गया इनोवेशन और ग्रोथ इकोनॉमी पर शोध करने के लिए। दोस्तों भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे पहले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों इन्हें एशिया का पहला व्यक्ति है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत के पहली व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा है सीवी रमन। इन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरा है हरगोविंद खुराना। इन्हें वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन महान विभूतियों में भारत का नाम विश्व पटल पर गौरव के साथ ऊंचा किया है। आइए आगे देखते हैं। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में तारों की संरचना और विकास पर शोध के लिए सम्मानित किया गया था।
आगे है अमर्त्य सेन। इन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र और समाज के विकास पर योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। आगे हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। इन्हें वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी। इन्हें वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष और बच्चों के अधिकार के लिए सम्मानित किया गया था। इनके आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। अभिजीत बनर्जी। इन्हें वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के अध्ययन हेतु सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफज़ई है, जिसे 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे अधिक बार नोबेल जीतने वाली संस्था इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस है, जिन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। नोबेल पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, तो एक स्वर्ण पदक मिलता है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल जी का फोटो ऐसे बना होता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और बड़ी धनराशि दी जाती है। हर क्षेत्र में अलग अलग धनराशि दी जाती है और समय के साथ धनराशि बढ़ती जाती है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए पूछे तो 1968 में। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी। और सिर्फ शांति का है, बाकी 5 मिलता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। भारत का पहला नोबेल विजेता कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल। निष्कर्ष। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अद्भुत कार्य करने वालों को प्रेरित करता है। 2025 में भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके महान कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये एक वीडियो इस बार के जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं 2025 वाले, और भारत में अब तक कौन कौन रहे, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।